कैसे हो आप? तो भाई आज जैसे मैं थोड़ा रिव्यू देख रहा था, तो वहीं पर मैंने आज देखा कि एक लड़की बता रही थी कि इन्विजिलेटर नकल करवा रहा था। इन्विजिलेटर नकल करवा रहा था, तो वो बता रही थी कि जो उसकी लैब थी, है ना, पार्टिकुलर उसकी जो लैब थी वहाँ पे जो इन्विजिलेटर था वो 20 क्वेश्चन बता रहा था बच्चों को। और उस लड़की से भी कहा था कि तुम रुपए दे दो तो मैं बता दूंगा और तुम मेरा ध्यान रखो, मैं आपका ध्यान रखो। अब ये पता नहीं कि लड़की सच बोल रही है, क्या बात है। अगर आपके साथ भी ये हुआ है DREPSB का जो आज का पेपर हुआ है, अगर उस लैब में या और किसी लैब में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। पूरी बात बताना क्या कुछ है, अगर होगा तो हम मुद्दा भी उठाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक बच्चा और बता रहा था, जो बता रहा था कि जो हमारा क्या नाम है, इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट होता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहाँ पे वो बता रहा था कि लिखा हुआ था कि आप सेक्शन को स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। और जब उसने पूछा कि वो जो इन्विजिलेटर था स्क्रॉल का था कि स्क्रॉल कर सकते हैं हम सेक्शन को, जैसे कि आपको पता है कि हम DREPSB में सेक्शन को स्क्रॉल नहीं कर सकते, वो हमारा क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा नहीं आ सकते, 20-20 क्वेश्चन का हमारा सेक्शन होता है, ठीक है। तो यही सारी बातें थी। तो उसने जब पूछा इन्विजिलेटर से, तो वो कहने लग गया कि कुछ अलग ही दिक्कत है, पीछे से ही दिक्कत है। तो वो DREPSB के किसी मेंबर से बात करने के कहने लग गया, तो इन्विजिलेटर बोल रहा कि हम तो नहीं करेंगे, है ना, और ना हम कुछ लिखेंगे। तो इसके उसमें अब आपको पता है गुंडागर्दी सारे जो सेंटर्स है कितनी चल रही है, सभी ये कहते हैं कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। आपको पता है कोर्ट में एक बार गए तो कितना बड़ा है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। इसीलिए सेंटर वाले भी ऐसे करने लग रहे हैं, ठीक है। फिर ये दो बातें थी जो हमारी नेगेटिव थी। पॉजिटिव बातें क्या थी, बच्चे बता रहे थे कि हमारा पेपर ठीक होने लग रहा है, ठीक है। और कहने लग रहे कि और तो सब आसान आ रहा है, लेकिन मैथ्स हमारा क्या आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है, ठीक है। और कैलकुलेटिव भी भाई वही बात है। अभी जैसे DREPSB के मैंने पेपर करवाए थे, तो उसमें कई पेपर ऐसे थे जो वाकई कैलकुलेटिव थे, लेकिन कई हमारे सिंपल भी थे, उसमें दो या तीन ही क्वेश्चन कैलकुलेटिव होंगे। तो ये मिक्स करके करते हैं ना, कोई इनका नहीं पता कि कब ये हमारा आसान पूछ रहे, कब हमारा मुश्किल पूछ रहे, ठीक है। तो आप जो हमारा प्रीवियस ईयर में जो TCS ने DREPSB के लिए है, या अगर कैलकुलेटिव आ रहा है ना, तो कैलकुलेटिव अब की बार IB का पेपर भी था, IB का जो एसए का और ACIO का था, उसमें काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे थे। तो आप ये भी देख के जा सकते हो, अगर आपका अभी टाइम है ना, अभी आपके 7-8 दिन से ज़्यादा टाइम है, तो आप देख के जा सकते हो। देखने के लिए आप मेरे चैनल, तो भाई जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। ये तो पहले DREPSB के जो भी पेपर हुए थे उसके बेस्ट क्वेश्चन करवा रखे, काफ़ी मैंने कैलकुलेटिव भी करवा रखे हैं, और काफ़ी जो कॉन्सेप्ट में अलग थे वे भी, ठीक है। इजी क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं जो हर जगह रिपीट होते हैं, या वैसे ही है ना, जिसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी होती, जो हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं, वो मैंने छोड़ रखे हैं। और उसके अलावा सारे करवा रखे हैं। अभी हमारा 22 से 26 सितंबर के बीच में भी पेपर हुआ था, पेपर हुए थे, उसके आंसर क्या आई थी, तो मैंने अगले दिन ही करवा दी है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जैसे अगर बच्चे बता रहे कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो जो बच्चा दे के आया है एक बार आप ये ACIO वाले और देखना, ठीक है। जो IB वाले हैं ये रहे, यहाँ से शुरू होते हैं। आप बताना क्या इसी तरह के कैलकुलेटिव हैं या इससे अलग हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी कैलकुलेटिव थे और काफ़ी कॉन्सेप्ट वाइज भी थे, ठीक है। तो ये मैंने ये वीडियो बना रखी है IB ACIO की, ये है ना। ACIO के ऊपर मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं, ये आप तीनों के तीनों देख सकते हैं। उसके अलावा एसए के ऊपर मैंने ये 2 वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन है, और इसमें हमारे जो बचे हुए 40 क्वेश्चन है वे हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कोई दिक्कत आती है DREPSB में, तो आप बिना झिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर कुछ दिक्कत मैं सोल्व कर सकता हूँ तो सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।